नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको कई महान लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। राजपूत राजपूत कभी संघर्ष और चुनौतियों से नहीं डरते थे। राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर गए, पर अपने घुटने कभी नहीं टेके। न्यायप्रिय और धर्मयुक्त। आज हम बात करेंगे तीन वीर राजपूतों के बारे में जो शायद आपने सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर राजपूत योद्धा था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी उनका शत्रु था। वह बार बार युद्ध करने के लिए आता था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। वह बार बार उसे क्षमा कर देते थे। 8वें युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया, जिसके कारण पृथ्वीराज हार गए। उन्हें बंदी बना लिया गया था। गौरी ने उनकी आंखें निकलवा ली थी। गरम सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई थी। इसके बाद पृथ्वीराज अंधे हो गए थे। उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं झुकाई, ना ही धर्म परिवर्तन किया। उधर पृथ्वीराज के राज कवि चंद्रभद्राई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर दुखी हुए और मोहम्मद गौरी के पास गए। मोहम्मद गौरी ने उन्हें भी कैद कर लिया। वह एक युद्ध के प्रतियोगिता के बारे में सुनते हैं, जिसको देखने मोहम्मद गौरी भी आएगा। वह उसमें भाग लेते हैं। यह उनकी एक योजना थी। जब पृथ्वीराज के हाथ में धनुष होता है, वह प्रतियोगिता अंधे होते हुए भी जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ बोला, वाह, ताली बजाने लगा। उनको पता चल गया कि आवाज ऊपर से आ रही है, पर कितनी दूर से आ रही है और कितनी ऊपर से, यह वो नहीं देख पा रहे थे। तब उनके राज कवि उनसे कहते हैं, 4 बांस 24 राज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, जिसमें वह सारा मेजरमेंट बता देते हैं। एक बार फिर वह बोलता है वहां, और पृथ्वीराज एक शब्द भेदी बाण चलाते हैं, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके कवि को बड़े दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। बिना देखे उन्होंने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज एक न्यायप्रिय और धर्मयुक्त शासक भी थे। उनके वीरता के चर्चे आज भी होते हैं। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल मेवाड़ इतिहास में स्वर्णमय युग के रूप में जाना जाता है एवं जाना जाएगा। उन्होंने साल 1443 में मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। उन्होंने मुगलों के साथ 56 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगलक को धूल चटा दी थी। उस समय में खिलजी पर उनकी जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनवाया गया था, जो आजकल की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने अपने राज्य के किले इतनी बड़ी दीवार के बनवाए थे कि जो विश्व में चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। महाराणा प्रताप, लोग कहते हैं कि महाराणा हल्दी घाटी अकबर से हार गए थे, पर कहाँ अकबर की इतनी बड़ी सेना और कहाँ महाराणा की छोटी सेना। तब भी उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध किया और अकबर की सेना और अकबर का इतना गंदा हाल किया था। उन्होंने हल्दी घाटी में तैलोल खान को 2 हिस्सों में घोड़े सहित काट दिया था, वो भी एक बार में, जो कि किसी भी राजा के लिए असंभव है। उन्होंने हल्दी घाटी के बाद भी कई युद्ध किए और मुगलों को परास्त किया था। उसकी भी तो बात करो। महाराणा के घोड़े भी इतने स्वामी भक्त थे कि 3 पाँव होने के बाद भी वे इतनी लंबी छलांग लगा लेते और अपने स्वामी को बचाया था। महाराणा का हाथी राम प्रसाद जब मुगलों की कैद में गया था, तब उसका इस्तेमाल करने की अकबर ने ठानी थी, पर उसने अकबर का दिया ना खाया ना पिया और भूख प्यास से प्राण त्याग दिए। अकबर हिल गया था अंदर से और सोचता था, जिसका हाथी ऐसा है वह स्वयं कैसा होगा।